नमस्कार दलेबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद शीत युद्ध का दौर आरंभ हुआ और ये शीत युद्ध का दौर था दो विचारधाराओं का संघर्ष। दुनिया में दो गुट, बाइपोलर वर्ल्ड। एक गुट था अमेरिका का जो उदारवाद पूंजीवाद को लेकर के चल रहा था और दूसरा गुट था सोवियत संघ का जो साम्यवादी विचारधारा को लेकर के चल रहा था। Preoccupied with the shift of events abroad in post-war years, which has turned many of them from admiration of Russia as a wartime ally to profound moral disapproval and fear of it as an ambitious and predatory rival power. Though most Americans today clearly recognize the danger in the critical foreign situation, many find it hard to understand all the issues and points of conflict. और दोनों गुट दुनिया के बाकी देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए तरह तरह से लुभावने वादे कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 1991 21 दिसंबर की शाम को रेडियो पर एक खबर आती है रशिया के अंदर सोवियत यूनियन अब नहीं रहा। और ठीक 4 दिन बाद 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव अपने पद से इस्तीफा दे दिए और इसके साथ ही दस्तावेज पर दस्तखत करके गए जो इस बात को प्रूव कर दिया कि सोवियत यूनियन के जितने भी देश हैं वो स्वतंत्र हैं, यानी सोवियत यूनियन विखंडित हो चुका। Соглашение по уничтожению и непроизводству химического оружия। जब सोवियत यूनियन का विखंडन हुआ तो दुनिया भर में चर्चा हुई कि विचारधाराओं का दौर समाप्त हो गया, शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। और उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जाने माने स्कॉलर आपके स्क्रीन पर फ्रांसिस फुकुयामा, इन्होंने एक बुक लिखी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। ये दावा करने की कोशिश कर रहे थे कि उदारवाद की जीत हो चुकी है, लोकतंत्र की जीत हो चुकी है, पूंजीवाद की जीत हो चुकी है और साम्यवाद हार चुका है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या साम्यवाद बिल्कुल खत्म हो गया सोवियत यूनियन के विखंडन के बाद? क्या विचारधाराओं का संघर्ष बिल्कुल समाप्त हो गया पूरी दुनिया भर से सोवियत यूनियन के विखंडन के बाद? अगर इसके तह में हम जाएं तो हमें मिलेगा कि विचारधाराओं का संघर्ष कभी समाप्त नहीं हुआ, ना हो सकता है। विचारधाराएं डाइवर्ट जरूर हो गई, उनका कलेवर चेंज हो गया, उनका रूप बदल गया, संघर्ष नहीं गया। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हालिया घटनाक्रम बना हुआ है पूरी दुनिया भर में, जिसको हम कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हमारी दहलीज पर आके खड़ा है, इस तीसरे विश्व युद्ध के पीछे कहीं ना कहीं उन विचारधाराओं का संघर्ष भी है। एक विचारधारा है तानाशाही की विचारधारा, साम्राज्यवादी विचारधारा, और दूसरी ओर है लोकतांत्रिक विचारधारा। रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन एक डिक्टेटर, एक तानाशाह, यूक्रेन के अंदर लोकतंत्र, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार। और इस केस में व्लादिमीर पुतिन जो ग्रेट रशिया का सपना देख रहे हैं, ग्रेट रशिया मतलब यही है जो सोवियत यूनियन था उसको फिर से बनाना चाहते हैं। और कई सारे इंटरव्यू में इन्होंने बोला भी है कि सोवियत यूनियन का विखंडन इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। और अपने यूक्रेन में इन्वेजन को जस्टिफाई ये बोल के करते हैं कि हम वहाँ पर शांति स्थापित करना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी अशांति पैदा हो गई है। और खुद के कंट्री के अंदर अपने विरोधियों को पनपने नहीं देते। और यही घटना चीन और ताइवान के टेंशन के बीच में। ताइवान जो एक स्वतंत्र कंट्री है, खुद का प्रेसिडेंट है, खुद का एक पॉलिटिकल सिस्टम है, दुनिया की कई सारी कंट्री एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे, इवन इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर उसको ट्रीट करता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्ड करता है। लेकिन चीन उस पर दावा करता है, उसको अपनी टेरिटरी के अंदर मानता है, उसको अपनी संप्रभुता के अंदर मानता है। चीन का जो बेस है वो साम्यवादी विचारधारा है। चीन जो अपने हथेली और उंगलियों के नियम के आधार पर अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है जो इंडिया का भाग है, पूर्वोत्तर राज्य है, लद्दाख पे दावा करता है, भूटान पे दावा करता है, नेपाल पर दावा करता है, इसकी साम्राज्यवादी नीति है। वन चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत को अपने शिकंजे में ले चुका है। तिब्बत जो एक स्वतंत्र कंट्री थी, एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, खुद का पॉलिटिकल सिस्टम था,
उस पर अपना शिकंजा जमा चुका है, उसको अपने कब्जे में ले चुका है। तो ये क्या है? चीन की विस्तारवादी नीति है, साम्राज्यवादी नीति है। यानी दुनिया भर से विचारधाराओं का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, उसका रूप बदल गया। साम्यवादी विचारधारा अपने कलेवर को बदल चुकी है, अपने रूप को बदल चुकी है और अब विस्तारवादी, साम्राज्यवादी, तानाशाहीवादी विचारधारा बन चुकी है जो लोकतांत्रिक सिस्टम को चैलेंज करती है। और ये जो सिचुएशन बनी हुई है ताइवान और चीन के बीच में, इस समय कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या होगा। नो डाउट इंडिया चीन को सपोर्ट नहीं करेगा। इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखते हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ताइवान के साथ रहेगा, समर्थन करने वाले गुट में शामिल रहेगा और बार बार जो चीन बंदरगोड़की दिखाता है इंडिया को, कभी इधर से प्रेशर बिल्ड करके, कभी डोकलाम में, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, ये अच्छा मौका है इंडिया के लिए, मौका देख के चौका मार ले। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर लिखें